आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग इसका पार्ट सेकंड कराने वाला हूँ। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने ना देखा हो तो इस चैनल पर जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ आप चाहो तो इसके साथ ही साथ अगर नोट्स बना लोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम आपको रिविजन करने में इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। देखो स्टार्ट करते वीडियो को। ये जो वीडियो स्टार्ट होती है जन्म के परे, ये हमारा टॉपिक है। इसमें मैं पढ़ना है संपत्ति पर स्त्री और पुरुषों के भिन्न भिन्न अधिकार। ठीक है, कि संपत्ति पर महिलाओं का कितना अधिकार है और पुरुषों का कितना अधिकार है। तो देखो मनुस्मृति बात करती है कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जो जायदाद है उस पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, ये मनुस्मृति कहती है। इसका मतलब इसमें जो स्त्री है या जो पुत्री है उसका इसमें किसी भी प्रकार से हिस्सेदारी की कोई बात नहीं की जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़े बेटे को ज्यादा संपत्ति दिया जाता था, मतलब इसकी बात करता है मनुस्मृति कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसको ज्यादा संपत्ति दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्त्रियों का इस पैतृक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं होता था, ये बात कहते हैं मनुस्मृति। आगे देखते हैं, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व होता था। मतलब विवाह के टाइम, जब शादी के टाइम जो महिलाएं हैं उनको जो भी उपहार मिलता है, ठीक है, चाहे धन हो उपहार हो कुछ भी मिलता है, उसका उसका जो पूरा स्वामित्व है वो स्त्री का ही होता है। इसे स्त्री धन कहा जाता था। और जो ये स्त्री धन है उस पर उसके बच्चों का अधिकार होता था, परंतु उसके पति का अधिकार नहीं होता था। इसके अलावा मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध किसी धन को गुप्त रूप से नहीं रख सकती थी। हालांकि जो स्त्री धन है ये महिलाओं को विवाह के टाइम मिलता था, उन पे अधिकार पूरा इन्हीं का होता था, और बाद में इनके बच्चे होते थे उनको ये मतलब अधिकार मिल जाता था कि ये आपस में बांट सकते हैं, लेकिन उसका पति उस धन पे अपना अधिकार नहीं मतलब जमा सकता था। इसके साथ साथ एक बात और कही गई है कि स्त्री धन तो है, लेकिन इसके ऐसा नहीं कि स्त्री है वो अपने अकॉर्डिंग इसको संचालित करे या फिर इसको छुपा के रखे। मनुस्मृति कहता है कि वो अपने पति की आज्ञा के मतलब विरुद्ध ऐसे कोई भी धन को छुपा के नहीं रख सकती, ये बात कही जा रही है मनुस्मृति के अनुसार। तो ये हमने देखा कि जो संपत्ति है उस पर स्त्री और पुरुषों का किस प्रकार से अलग अलग अधिकार है। आगे देखते हैं। देखो अगला जो है वो है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ठीक है, अब हमें देखना है कि वर्ण के आधार पर संपत्ति किस प्रकार से बांटी जा रही है। पहले तो हमने देखा कि मतलब स्त्री पुरुषों का उत्तराधिकार के रूप में क्या मतलब संपत्ति पे क्या अधिकार है, जिसमें हमने देखा कि जो पुरुष है उनका अधिकार होता है पैतृक संसाधन में, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, महिलाओं का अधिकार स्त्री धन को होता है, ठीक है, और फिर उनके बाद उनके बच्चों का हो जाता है। अगर हम वर्ण के आधार पर बात करें कि वर्ण के आधार पर संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से हो रहा है, तो देखो वर्ण व्यवस्था के अनुसार संपत्ति पर नियंत्रण पूरी तरीके से वर्ण पदानुक्रम से जुड़ा है। वर्ण पदानुक्रम का मतलब होता है, देखो हमने क्या वर्ण व्यवस्था की बात करें तो सबसे ऊपर है ब्राह्मण, सबसे ऊपर है ब्राह्मण, फिर आता है क्षत्रिय, फिर उसके बाद आता है वैश्य, और फिर आता है शूद्र। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था है और ये क्रम है, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र। तो अगर जब हम संपत्ति के अधिकार की बात करें तो संपत्ति का बंटवारा भी इसी प्रकार इसी वर्ण में हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा जो संपत्ति का अधिकार है वो इन्हीं के पास रखा गया है, ब्राह्मणों क्षत्रिय के पास, फिर वैश्य के पास और शूद्रों के पास संपत्ति इकट्ठा करने की वैसे इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि इनका काम ही ये डिसाइड किया गया था कि ऊपर के 3 जो वर्ण है इनकी ये लोग सेवा करेंगे। आगे देखो, ब्राह्मण और जो क्षत्रिय सबसे धनी समूह थे, ठीक है, क्योंकि बनाने वाले भी यही लोग थे, तो इस प्रकार से इन्होंने संपत्ति का बंटवारा भी इसी तरीके से किया ताकि यही लोग ज्यादा धनी हो सके, और शूद्रों के पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर संपत्ति का बंटवारा हमने देखा। इसके अलावा अगला जो टॉपिक देखते हैं उसमें क्या है, देखो अगला हमें पढ़ना है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है सुत पिटक का महासम्मत सिद्धांत। देखते हैं क्या है। देखो बौद्धों ने ब्राह्मणों की दिव्य वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से खारिज किया और एक वैकल्पिक सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था बनाने वाले कौन है, तो ब्राह्मण है। अब जो वर्ण व्यवस्था बनाने वाले ब्राह्मण है, इन्होंने क्या किया, इस वर्ण व्यवस्था को राजा के माध्यम से, ठीक है, अपने मतलब उस पूरे प्रजा में लागू किया। ठीक है, एक पूरे साम्राज्य में इसको लागू किया गया, और उनका ये मानना था कि समाज में रहने वाला हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय इस वर्ण व्यवस्था को अपनाए। ठीक है, और ब्राह्मणों ने उसी प्रकार से इस वर्ण व्यवस्था को बांटा। लेकिन उसमें होता क्या है, ये तो चलो समाज में ये चीजें चल रही है,
उतने में क्या है, इसी टाइम में देखोगे ना तो जो बौद्ध धर्म है इसी का प्रचार प्रसार होता है। बौद्ध धर्म का भी जो प्रचार प्रसार है वो 620 ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। तो जब समाज के अंदर एक नया विकल्प आता है, बौद्ध धर्म आता है, तो बौद्ध धर्म क्या करता है, इस जो वर्ण व्यवस्था वाली व्यवस्था है इसको पूरी तरीके से खंडन करता है। इसका मानना है कि किसी भी प्रकार का देव्य मतलब ये जो देव्य रूप या फिर देवी वर्ण व्यवस्था दिखाने की बात की जा रही है, वो ऐसा किसी भी प्रकार का नहीं, ये मानव द्वारा निर्मित है। बौद्ध धर्म का ये मानना होता है और ये समाज को एक विकल्प उपलब्ध कराता है कि आप क्या कर सकते हो, आप बौद्ध धर्म जो है इसकी शिक्षा अपना सकते हो। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है इसमें। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अनुसार सामाजिक विषमता प्राकृतिक या दिव्य नहीं है बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। ठीक है, मतलब जो समाज में विषमता है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो पूरा प्रयास किया था ताकि इसको दिव्य रूप दिखाया जा सके। ठीक है, कि भगवान ने इसे मतलब कि खुद बना के भेजा है, हमने कुछ नहीं बनाया है। ठीक है, ब्राह्मणों ने तो ये पूरा प्रयास किया था, लेकिन बौद्ध धर्म इसका पूरी तरह खंडन करता हुआ कहता है कि जो सामाजिक विषमता है, समाज के अंदर जो ये विषमता है, ये ना तो ये प्राकृतिक और ना ही दिव्य है, ये इंसानों द्वारा बनाई गई है। इसी में आता है देखो महासम्मता, ये होता क्या, तो ये है प्राचीन काल में जब अराजकता फैली, मतलब जब चीजें अस्त व्यस्त होने लगी, तो ऐसे में लोगों ने मिलकर एक योग्य व्यक्ति को चुना जो व्यवस्था बनाए रखे और न्याय कर सके। इसी को वर्तमान समय में हम कहते हैं राजा। ठीक है, राजा भी क्या करता है, राजा भी चीजों को देखता है, समझता है और न्याय करने की बात करता है। तो जो ये महासम्मता जो है ये कुछ और नहीं, ये राजा का पद है। ठीक है, जो कि प्राचीन टाइम में लोगों ने क्या किया, जब अराजकता फैली तो लोगों ने एक योग्य व्यक्ति को चुना जो ये डिसाइड कर सके क्या ठीक है क्या गलत है और न्याय कर सके। और वही क्या है, वर्तमान में राजा का रूप देखने को हमें मिलता है। और जो राजा होता था, राजा को शासन चलाने और न्याय करने के बदले जनता द्वारा कर दिया जाता था। तो इनका मानना यह है कि ये पूरी तरीके से मानव द्वारा बनाई गई जो वर्ण व्यवस्था है, सामाजिक विषमता है, इसको दिव्य रूप नहीं कहा जा सकता, ना ही तो इसको प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, ये लोग इनका मानना है कि इंसानों ने ही बनाया। ये बौद्ध धर्म इसकी बगावत करता है। ठीक है, इसकी बात करता है। इसके अंदर हमने ये पढ़ा। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। ठीक है, इसमें हम मुख्यतः पढ़ने वाले महाभारत के बारे में, कि महाभारत में किस प्रकार से इसकी रचना कैसे हुई, ठीक है, कौन कौन सा टाइम पीरियड रहा, क्या क्या इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखते हैं, देखो इतिहासकार और महाभारत, इतिहासकारों की दृष्टि महाभारत का किस प्रकार से चरण देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले इतिहासकार जो है महाभारत ग्रंथ को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, जब इसका अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं या फिर जितने भी जो इसको श्लोक वगैरह मिले, अभिलेख वगैरह मिले, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सों कहा गया आख्यान, इसमें कहानियां का संग्रह था, जितनी भी कहानियां थी इसके आख्यान के तहत रखा गया। दूसरा जो इसका हिस्सा था वो था उपदेशात्मक। इसका मतलब देखो क्या, इसमें क्या है, सामाजिक आचार विचार के मानदंड का विवरण है। मतलब इस देखो आख्यान में तो कहानियां हैं, ठीक है, उपदेशात्मक में ना मुख्यतः इसमें शिक्षा से संबंधित चीज आती है, इसमें शिक्षा व्यवस्था की बात आती है। ठीक है, सामाजिक आचार विचार के मानदंड, इसमें ये चीजें शामिल है उपदेशात्मक में। इसके अलावा देखो महाभारत के रचयिता संभवतः भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहकर मतलब सूत कहा जाता था। ठीक है, याद रखना, एक नंबर में कभी पूछ भी रखा है कि जो महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वो थे भाट सारथी। ठीक है, जिन्हें सूत कहकर पुकारा जाता था। और जो ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ मतलब ऐसा भी इसमें वर्णन ये है, अभिलेखों में ये वर्णन मिला है कि जो ये भाट सारथी थे या जो ये सूत थे, ये क्या करते थे, जो क्षत्रिय योद्धा थे इनके साथ युद्ध में ये जाया करते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखा करते थे। और इस तरीके से महाभारत के जो अभिलेख वगैरह हैं ये सब चीजें अस्तित्व में आई। इसके अलावा ये रचनाएं मौखिक रूप से उपलब्ध थी। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर ऐसा कोई विशेष हमें बहुत सारा उपलेख वगैरह मिला नहीं है, अभिलेख वगैरह मिले नहीं है। ठीक है, ये जो रचनाएं थी मुख्यतः मौखिक रूप से थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरण होती आ रही थी। बाद में आके 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा को अपने अनुसार लिखना प्रारंभ किया। और देखो तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते फिर जाकर इसका लेखन स्टार्ट होता है, जो कि ब्राह्मणों ने अपने अकॉर्डिंग किया, जैसा उनको समझ आया, जिस प्रकार से चीजें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चीजों को लिखना प्रारंभ किया। और 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ठीक है, मतलब इन 400 सालों के अंदर मनुस्मृति के कई श्लोकों को भी महाभारत में जोड़ा गया। 5वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ और ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक आता है, तो मनुस्मृति के कई सारे श्लोकों को महाभारत में जोड़ दिया गया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि पहले जो महाभारत लगभग जिसमें 10,000 श्लोक हुआ करते थे, वो अब बढ़कर
1 लाख से भी ज़्यादा हो गया। अब यही रीज़न रहता है कि महाभारत जो एक बहुत बड़े मतलब एक संग्रह उभर कर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। ठीक है, इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ रखा है कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो देखो इस तरीके से आप इसका आंसर भी लिख सकते हो, मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बता रखा है। जैसे देखो महाभारत का जो विकास, जो महाभारत का विकास है वो संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि महाभारत को जो एक बार संस्कृत में लिख दिया गया वो चीज़ें खत्म हो गई, ऐसा नहीं। उसके बाद भी इसमें कई सारे बदलाव भी देखने को कहा गया, इसलिए इसको कहते हैं गतिशील ग्रंथ। ठीक है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार मतलब लिख दिया गया और बिल्कुल वही फिक्स हो गया। टाइम टू टाइम और क्षेत्र के अनुसार इसमें बदलाव हुए, मतलब समय के साथ भी बदलाव हुए और क्षेत्र के साथ भी बदलाव हुए। ठीक है, उन सब चीज़ों का भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा देखो शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पठान्तर, ठीक है, मतलब अनेक जो हिस्से हैं वो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए। ठीक है, और ये सब जो उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों और अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुआ था। इसके अलावा अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिसका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सभी इस महाकाव्य में समाहित कर लिए गए। इसके अलावा इस महाकाव्य के अनेकों जो क्या है उसकी पुनर्व्याख्या देखने को मिली। इसके अलावा इसके प्रसंगों को मूर्ति तथा चित्रों में भी दर्शाया गया और इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है कि ये गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि समय के अनुसार इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली गई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हुई और बहुत सारी चीज़ों को हटाया भी गया। तो इस प्रकार से इसको एक कहा जाता है कि जो महाभारत है एक गतिशील ग्रंथ है। इस प्रकार से हमने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। ठीक है, मैंने इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करवा दिया है। और अगर आप साथ ही साथ इसके नोट्स बना लोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इससे। और मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है और मैंने मतलब ऐसा नहीं किया कि बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स बना रखे, छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, इससे आप आसानी से इसका रिवीजन कर पाओगे।